do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. राजधानी वॉशिंगटन डीसी में एक भव्य समारोह में शपथ के बाद अमेरिका के नए नवेले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पहला भाषण दिया। मगर ट्रंप का भाषण भारत के प्रधानमंत्री के भाषण से प्रेरित लगा। ऐसा लगा मानो ट्रंप पर पीएम मोदी की छाप है। अपने पहले ही भाषण में अमेरिका के राष्ट्रपति ने बिल्कुल उसी अंदाज में सत्ता को जनता के हाथों में सौंपने की बात कही जैसे पीएम मोदी कहते रहे। फर्क सिर्फ इतना था कि ट्रंप ने कहा कि सत्ता का स्थानांतरण जनता के हाथ में आज से हुआ और पीएम मोदी ने कहा था कि जनता ने प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक चुना है। Today's ceremony, however, has very special meaning because today we are not merely transferring power from one administration to another or from one party to another, but we are transferring power from Washington, D.C. and giving it back to you, the people. कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में आपके बीच आया। मैं शासक के रूप में नहीं, सेवक के रूप में सरकार लेकर के आया। सिर्फ इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने शपथ लेते ही जिस तरह से सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, बिल्कुल वैसे ही ट्रंप ने कहा कि उनकी नई सरकार नई सोच के साथ काम करेगी। We will build new roads and highways and bridges and airports and tunnels and railways all across our wonderful nation. हमारा भी मंत्र यही है, सबका साथ। हम हर किसी को साथ लेकर के चलना चाहते हैं और विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना चाहते हैं। ट्रंप के 12 मिनट के स्पीच में मोदी का रंग और रुआब निकला हुआ नजर आया। जैसे पीएम ने मेक इन इंडिया का मंत्र दिया, वैसे ही ट्रंप ने बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन का मंत्र दिया। Rebuilding our country with American hands and American labor. We will follow two simple rules: buy American and hire American. मैं आज लाल किले की प्राचीन से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। आइए हिंदुस्तान में निर्माण, दुनिया के किसी भी देश में जाकर के बेचिए, लेकिन निर्माण यहां कीजिए, मैन्युफैक्चर यहां कीजिए। ताकत है हमारे देश में। आइए मैं निमंत्रण देता हूं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर भाषण में नेशन फर्स्ट कहते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमेरिकन फर्स्ट। We assembled here today are issuing a new decree to be heard in every city, in every foreign capital, and in every hall of power. From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first. इसे आप संयोग ही कह सकते हैं कि ट्रंप ने जिस अंदाज में कहा कि वो अमेरिका का खोया हुआ गौरव वापस दिलाएंगे, उसी अंदाज में पीएम मोदी बार बार लगातार कहते रहे हैं कि आजादी के बाद से देश भ्रष्टाचार के जिस दलदल में फंसा है, वो उससे देश को बाहर निकालेंगे। Together, we will make America strong again. We will make America wealthy again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. भाइयों बहनों, मैंने पीड़ा उठाया और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के लोगों को रोजगार देने की बात भी बिल्कुल उसी अंदाज में की, जिस अंदाज में बेरोजगारी को खत्म करने की बात पीएम मोदी कहते रहे हैं। We will get our people off of welfare and back to work.
मैं जब कहता हूं स्टार्टअप इंडिया तो मैं मान के चलता हूं स्टैंडअप इंडिया। इसके लिए मुझे अलग सोच करने की जरूरत नहीं है। जिस देश के पास 800 मिलियन 35 से कम आयु के नौजवान हो, जिस देश के नौजवानों के पास टैलेंट हो, आत्म हुनर हो, अपरंपार सपने हो और पूरी दुनिया में अवकाश ही अवकाश हो, क्या नहीं हो सकता। पीएम मोदी अपने भाषणों में लगातार आतंकवाद पर करारा प्रहार करते रहे हैं, मगर अपने पहले ही भाषण में ट्रंप ने भी आतंकवाद के खिलाफ बिगुल बजा दिया। We will defeat radical Islamic terrorism. When I'm president, we will stand shoulder to shoulder with India in sharing intelligence and keeping our people safe. मेरी लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ। आतंकवादियों को ताकत मिलती है जाली नोट से, और हम तो सीमा पार क्या हो रहा है सब जानते हैं, पड़ोस में ही रहते हैं। आतंकवादियों को जहां से ताकत मिलती थी, उन रास्तों को रोकने में सफल हुए। अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप की ताजपोशी के बाद का भाषण तो कम से कम मोदी के भाषणों की छवि ही दिखता है। अब देखना ये होगा कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के साथ रिश्ता कैसे रखते हैं और दोनों देशों के संबंधों पर फर्क क्या पड़ता है।